अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अज़हर फ़ारूक और आप देख रहे हैं दी एक्सपर्ट्स यूट्यूब चैनल। जो डीसी एयर कूलर का डायग्राम है, मैं इसकी थोड़ी सी मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है जिसमें एसी एयर कूलर, जो नॉर्मल एयर कूलर आपके घरों में है, उसको डीसी एयर कूलर में कन्वर्ट किया गया हुआ है। तो ये उसकी एक पूरी डायग्राम है। मैंने उसमें भी ये दिया गया हुआ है, लेकिन मैंने सोचा कि इसकी एक पूरी ब्रीफिंग दे दूं ताकि आप इसको आसानी से समझ जाएं। वैसे तो देख के भी इजीली समझा जा सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी शायद कुछ लोगों को इसकी समझ ना आ सके, तो मैंने सोचा कि मैं इसको पूरा डिटेल ब्रीफ कर दूं ताकि आपको इसकी जो है ना वो समझने में आसानी हो जाए। ये जो है ये पावर सप्लाई जो है ना वो है, जिसको जो 220 से जो है ना वो चलेगी और ये आपको 12 वोल्ट करंट दे के जो है ना वो इसको चलाएगी। यहाँ बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे जो है ना वो पावर दी गई है, समझने कि ये मेन पावर लीड जो है ना वो लगी हुई है यहाँ पे, और ये नेगेटिव करंट निकल रहा है, ये 2 पॉजिटिव करंट निकल रहे हैं। ये जो दायरे लगाए हैं ये समझने के जोड़ लगा हुआ है मुख्तलिफ 2 तारों, जहाँ पे आके जो है ना वो इनका जोड़ लगाया गया हुआ है। तो ये समझ के जॉइंट हुआ है, ये बनाया गया है। ये रेड पॉजिटिव वायर है और जो ब्लैक है वो नेगेटिव वायर है। अच्छा, चूँकि दोनों ये पंप है और ये एक मोटर है, दोनों को 2 ही तारें चाहिए थी, एक नेगेटिव चाहिए एक पॉजिटिव चाहिए। ये दरमियान में स्विच लगाए गए हुए हैं जो कि इसको भी ऑन करेंगे। जैसा कि आपने कूलर के अगर देखा होगा 2 स्विचेस लगे होते हैं जो उनको ऑन ऑफ करते हैं, यानी कि अगर आप पंप को बंद करना चाहेंगे तो ये स्विच लगा हुआ है, यानी कि ये पॉजिटिव वायर जो यहाँ से निकलेगी वो स्विच में जाएगी और स्विच में से दूसरी तार निकल के इसकी जो है ना वो पॉजिटिव में चली जाएगी और ये इस मोटर की डायरेक्ट तार जो है वो ये पावर सप्लाई के अंदर जो है ना वो आ जाएगी। इसी तरह से सेम यही प्रोसीजर इसका है कि ये जो डायरेक्ट वायर जो है ये जा रही है इसके अंदर आपके जो ये, अच्छा इसमें क्या है कि इसमें जो है ना वो स्विच लगा हुआ है और आगे कंट्रोलर लगा हुआ है। सेम लाइक ऐसे कि जैसे आप जो पंखा आपका जो छत वाला लगा होता है उसमें हम क्या करते हैं कि पहले बटन ऑन करते हैं और फिर उसको डिमर से जो है ना वो उसको कंट्रोल किया जाता है। तो ये क्या होएगा कि ये सेम वही वायरिंग यहाँ पे बनी हुई है कि यहाँ पे ये जो नेगेटिव है वो डायरेक्टली इसके अंदर जो है ना वो कंट्रोलर के अंदर चली गई है तार, पॉजिटिव जो है वो बटन के अंदर गई हुई है, यानी कि बटन ऑन होएगा तो ये करंट इसके अंदर आएगी और ये करंट आगे जो है ना वो मोटर, ये कंट्रोलर कंट्रोल करेगा और ये मोटर को सप्लाई जो है ना वो आगे गई हुई है। बिल्कुल सिंपल वायरिंग है, बिल्कुल इसमें कोई मुश्किल है ही नहीं, बड़ा इजीली आप इसको जो है ना वो समझ सकते हैं। और जब इसमें से वो कंट्रोल हो रहा है तो स्पीड कम ज़्यादा आप इसको जो है ना वो कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल शॉर्ट सी ब्रीफिंग थी, बड़ी आसानी से इसको जो है ना वो समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ जो है ना वो ये है, जो कि हमने बताया था कि ये 3 in 1 हम कूलर जो है ना वो बना रहे हैं। कूलर की वीडियो एक बनी हुई है, आप उसको भी जाके ज़रूर देखिएगा, वो मुकम्मल एक वीडियो बनी हुई है कैसे कूलर बनाया गया है, नॉर्मल कूलर से कन्वर्ट किया गया, आप उसको भी जाके ज़रूर देखें, ठीक है। और उसी से आपको इसका डायग्राम भी ज़्यादा और बेहतर समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे फिर ये है कि अगर आप ये 3 in 1 जो कि हमने कहा था, तो उसमें ये था कि वापडा से भी आप उसको चला सकते हैं, आप उसको इसी कूलर को बैटरी पे भी चला सकते हैं और इसी को आप सोलर पे भी चला सकते हैं। अच्छा, अगर आप ये वापडा कट कर देंगे, आप ये देखें ये स्विच अगर उतार दिया हमने, पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गई, तो यहाँ पे फिर जो है ना वो यही तार जो है ना यहाँ पे ये जॉइंट होके ये 2 तारें बाहर निकल गई हुई हैं। अब इन बाहर निकली तारों का मतलब क्या है कि अब चाहे आप इनको बैटरी डायरेक्ट लगा के आप इस कूलर को चला सकते हैं या आप इसको सोलर के साथ भी डायरेक्टली कनेक्ट करके इस कूलर को चला सकते हैं। यानी कि अब ये 3 सोर्सेज आपके हो गए, सोलर हो गया, बैटरी हो गई और आप इसको जो है अपना पावर सप्लाई से या कोई भी अडाप्टर लगा के आप इसको जो है ना वो दे सकते हैं। सो उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी क्योंकि आगे अब सीज़न B जो है ना वो आने वाला है कूलर का, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा जी।